हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखो, यहाँ पर जैसे फ्रंट पार्ट और कम कपड़ा होता है, तब हम कैसे कटिंग करें कि हमारा प्रॉपर ब्लाउज़ बन जाए। तो सबसे पहले हमें अस्तर की ही कटिंग करनी है और इस तरह से ये हमने अपना अस्तर ले लिया है। मेन फैब्रिक को अभी साइड में रखेंगे। जो हमने अस्तर लिया है, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ कट करते हैं ना, वैसे ही रखना है। तो जो ऊपर की साइड है ये हमारा बैक पार्ट है और नीचे की साइड जो है फ्रंट पार्ट। हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, एक छोटा और एक बड़ा पार्ट ऐसे रखा है। जो ऊपर की साइड है ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट की लंबाई हमको जितना ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे ये 14 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है, तो मैंने पूरा यहाँ पर 15.5 इंच ले लिया है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट नीचे की साइड है उसको हम बैक पार्ट से 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेल्ट बनेगा। ठीक है, अगर आप बिना बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो तब सिर्फ 1 इंच प्लस करना है। अब हमने नीचे की साइड 1.5 इंच उस पर प्लस करा और फिर से इसको ऐसे एक बार फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा 4 लेयर में कपड़ा हो गया। और 4 लेयर में होने के बाद हमने इसकी लंबाई तो निकाल ली है। फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रखना है, खुले भाग को दूसरे साइड को। अब लंबाई निकालने के बाद बाकी का नाप हम डालेंगे, तो फोल्डेड साइड से नाप डालेंगे, जिधर कम है उधर साइड नहीं डालेंगे। अब जो फोल्डेड साइड है उधर से हम अपना गले के लिए सबसे पहले बंद भाग से हम नाप डालेंगे, तो ये हमारा 2.5 इंच पड़ जाएगा। अगर आप बहुत पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो 2 इंच लीजिएगा विड्थ, और इसकी लंबाई आपको अपने फ्रंट पार्ट के गले के अकॉर्डिंग रखना है। जितना भी आपको गला तैयार रखना है फ्रंट पार्ट का, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक बॉक्स बनाना है और यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेना है। ये हमारा गला हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें शोल्डर का नाप डालना है। तो शोल्डर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5.5 इंच। अगर आप पतला पहनना चाहते हो तो फिर यहाँ पर से आप 5 इंच ले सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी लंबाई लेंगे आर्म होल की 6.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 6.5 इंच का, देखो मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर एक मेजरमेंट से आपको कटिंग करना नहीं बता रही हूँ। सिर्फ यहाँ पर मेरा मतलब है कि जैसे कि कोई भी ऐसे पैटर्न वाला ब्लाउज आपको मिल जाता है तब उसकी कटिंग कैसे करें, सिर्फ ये समझाने का मकसद है। लेकिन यहाँ पर आप प्रॉपर कटिंग भी कर लोगे, किसी भी साइज का हो। तो यहाँ पर आप क्या करना है, जो भी आपका सीने का साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। इसके बाद 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऊपर की साइड निशान लगाया। सेम ऐसे ही कमर का नाप डालना है। आपका जो भी कमर है जिसके लिए भी ब्लाउज बना रहे हो उसका 4 से डिवाइड करना है कमर को, और जो कमर का साइज है, और बस यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के 2 इंच मार्जिन लेना है। और बस यहाँ से पर भी इसी तरह से लाइन खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ लाइन खींच दिया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल पे गोलाई करेंगे, तो 1.5 इंच पर गोलाई करेंगे। इस तरह से निशान लगाया, 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाना है और बस यहाँ पर गोलाई कर लेना है। तो जो हमने 1.5 इंच से निशान लगाया है वो हमारा बैक पार्ट में कट होगा, और अंदर की साइड जो हम निशान लगा रहे हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा। तो कटिंग कैसे करनी है ये कटिंग करते समय सीखेंगे, अभी निशान लगाना सीखिए। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हमको क्या करना है, अपने बेल्ट का निशान डालना है। तो ये मैं 12.5 इंच ले रही हूँ। तो 12.5 इंच पर यहाँ पर एक पॉइंट देना है बेल्ट के लिए, ये हमने पॉइंट दिया। अब इसके बाद यहाँ से इसकी लंबाई देखेंगे कितना बचा है नीचे का। तो 4.5 इंच बचा था, तो इधर हम 1 इंच कम करके निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पर निशान लगाया और बस इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दिया है और अब हम यहाँ पर ऐसे निशान डाल, मतलब हल्का सा गोलाई करते हुए ऐसे निशान डालना है। ये हमने यहाँ पर अपना बेल्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने आर्म बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। यहाँ पर बस्ट पॉइंट हम 9.5 इंच लेंगे। ये हमने 9.5 इंच पर निशान डाला। अब उसी निशान से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए अपने टक्स के लिए निशान डालेंगे। तो पॉइंट के पास से हमें एक बंद भाग की तरफ अपना टक्स डालना है, एक नीचे की साइड टक्स डालना है। जो हमने 9.5 इंच पर पॉइंट डाला है वहीं से इंच टेप हटाना नहीं है। 1.5 इंच छोड़ते हुए दूरी पर हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो बस यहाँ पर हमें चारों टक्स कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर चारों टक्स कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे पूरी। तो बस इसकी हम प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने इसकी सारी कटिंग कर लिया है। अब जो हमारा यहाँ पर आर्म होल है, वो सॉरी जहाँ पर जो शोल्डर है ना, यहाँ पर हमारा जॉइंट होगा, तो उसे हमें बराबर से कट कर देना है। अगर आपका गला उतरता है तो फिर हल्का सा तिरछा करके गले की साइड को कट करिएगा।
अब यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है इसको बाहर निकाल देंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है जैसे हमने आर्म होल अंदर की साइड डाउन किया था, अब हम बैक पार्ट निकालने के बाद अपना फ्रंट पार्ट में कटिंग कर देंगे आर्म होल की भी। अब इसको पूरा ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो हमने इधर टक्स डाला है सेम ऐसे ही इधर भी टक्स डालेंगे। तो इसी को हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। तो बस डार्क करके दूसरे साइड इसको छाप लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इसको हमने डार्क किया और दूसरे साइड ऐसे डब डब करके छाप लेना है। छापने के बाद फिर से इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से डार्क करने के बाद यहाँ पर सीधी लाइन भी खींच लिया है बिल्कुल सेंटर पर। तो ये हो गया है हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट, पूरे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, गला बढ़ाएंगे। तो अगर आपको बैक पार्ट का गला जितना भी लेंथ रखनी है गले की, उसमें से ½ इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे इसकी लेंथ रखनी है 8.5 इंच, गले को तैयार रखना है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर एक लाइन खींच रही हूँ इस तरह से। और ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे, इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे ऐसे। और ½ इंच पर ऐसे हल्का सा निशान देना है, गोलाई कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर अपने बैक पार्ट पे गोलाई कर लिया है। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा गला भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर बंद भाग से हम अपने वो डॉट के लिए बैक साइड में जो हमारे डॉट डलते हैं उसके लिए हम निशान डालेंगे। तो 4 इंच अंदर की साइड से, ऊपर की साइड भी 4 इंच, दोनों साइड हमें यहाँ पर लगा लेना है, इस तरह से लाइन खींच लेनी है। तो ये हमने दोनों साइड डॉट कंप्लीट कर लिया है, 4-4 इंच बिल्कुल सेंटर से लेते हुए, ऊपर की साइड लंबाई और चौड़ाई भी। अब यहाँ पर जो हमारा गले से कपड़ा निकला हुआ है, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकालेंगे। तो बीच से बिल्कुल मतलब आगे ऊपर नीचे से थोड़ा सा गोलाई होगी तो उसको बराबर कर लेंगे। वैसे भी इतनी लंबाई में हमें पट्टी नहीं चाहिए होगी। अब इसको बीच से कट कर लेंगे तो 2 भाग हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी एक हुक पट्टी और एक आई पट्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स हमें यहाँ पर रखनी है 10 इंच की। तो अब हम क्या करें, तो पूरा तो आएगा नहीं 10 इंच, यहाँ पर हम ये जॉइंट लगाना होगा। तो जब भी हम मतलब छोटा अस्तर रहता है और थोड़ी बड़ी स्लीव्स बनानी होती है, या फिर आप दो, अगर जॉइंट नहीं लगाना है तो 2 अस्तर यूज़ करिए। अगर जॉइंट मतलब एक ही अस्तर में बनानी है तो जॉइंट तो लगेगा ही। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से निशान डाला, निशान डालने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब ये लाइन खींचने के बाद नीचे का फैब्रिक कट कर लेंगे। तो ये हमने इसकी लंबाई कितनी ली है, जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट का चौथा भाग करके उसमें ½ इंच ऐड कर दिया है। और बस नीचे का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था कट कर लिया है और यहाँ पर ऐसे जॉइंट लगा लेंगे। तो जॉइंट लगाने से पहले इसको बराबर से कट कर लेना है, मतलब जिससे कि हमारी जॉइंट जो लगेगी बराबर आए। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से बराबर से कट करा। कट करने के बाद जो इधर साइड के फैब्रिक हैं उनको हम ऐसे इसको भी थोड़ा सा बराबर कर लेंगे, जिससे कि सीधी जॉइंट आए हमारी। अब बस यहाँ पर हम इससे जॉइंट कर लेते हैं। तो कैसे जॉइंट करना है, देखो यहाँ पर कोने कोने पर हमने जॉइंट लगा लिया है। अगर आपको जॉइंट लगाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं किसी वीडियो में आपको प्रॉपर जॉइंट लगाना भी बता दूँगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो दोनों अस्तर में हमने जॉइंट लगा लिया था, यहाँ से हमारी 2 स्लीव्स निकलेंगी। इसको बराबर से ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ देखो अस्तर में हमारा जॉइंट चल जाता है, क्योंकि मेन फैब्रिक हमारा ऊपर हो जाएगा तो जॉइंट बिल्कुल भी दिखने वाला नहीं है, इसलिए हमने जॉइंट लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर मतलब 9.5 इंच की स्लीव्स रखनी है, तो 10 इंच पूरा लेंगे लंबाई। तो लंबाई लेने के बाद ये हमारा कितना लंबाई लिया, जो हमारा सीने का साइज है उसको हमने 4 से डिवाइड करके ½ इंच ऐड करा है। और उसी पॉइंट से हम अंदर की साइड 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी एल्बो स्लीव्स है। अब हम यहाँ पर जो पॉइंट लगाया है, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारी पूरी लेंथ है। अंदर की साइड को हमें इसे डाउन करना होता है हल्का सा। ये हमने लाइन खींच लिया है। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हल्का सा ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई कर लिया है, देख सकते हो। आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे, तो आपका जो भी बॉटम का नाप है वो डाल दीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर बॉटम का नाप है 5 इंच, हमने 5 इंच लिया। इसके बाद 2 इंच यहाँ पर हमें मार्जिन ले लेना है, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेंगे बिल्कुल बराबर से। तो बस इस तरह से हल्का सा तिरछे में लाइन खींच देंगे और इसके बाद फिटिंग वाली लाइन भी खींच लेंगे। कोने की साइड 1 इंच का लगभग कपड़ा छोड़ते हुए ये फिटिंग की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी जैसे पैटर्न ड्रॉ किया है वैसे ही कटिंग कर लेंगे। तो बस इस तरह से ये हमारी प्रॉपर अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह से कट करने के बाद अभी स्लीव्स में हमें एक साइड से डाउन करना होगा, जो कि हमारा
फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा जाके। इससे क्या होता है, हमारे ब्लाउज़ में झोल नहीं आता है। तो दोनों स्लीव्स को बराबर से रखना है। रखने के बाद एक साइड से हमें सेंटर का निशान लगाना है, 1/2 इंच अंदर की साइड, और बस 1/2 इंच अंदर की साइड में से हमें यहाँ पर ऐसे कट गोलाई लगाते हुए ऐसे कटिंग करना है। तो ये हमने हल्का सा कटिंग वो गोलाई करा है और बस इसको ऐसे ही कट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ कट कर लिया अपनी स्लीव्स को। अब ये स्लीव्स कट करने के बाद यहाँ पर हमने अपने अस्तर के जितने भी कपड़े कट करने थे हमने कट कर लिया है, स्लीव्स, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और हुक पट्टी और आई पट्टी, ठीक है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो चलो मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करना है। ये हमारा पैटर्न है जो हमारा बैक साइड का है, और जो इधर साइड है ये हमारे स्लीव्स के पैटर्न है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट है, तो जो हमने अस्तर वाला फैब्रिक कट किया था, तो बैक पार्ट को हमें उसी के ऊपर ऐसे एडजस्ट करके रखना है, और जो स्लीव्स है, जो हमने स्लीव्स कट किया था, तो स्लीव्स वाले पैटर्न के ऊपर, अपने दोनों पैटर्न के ऊपर दोनों स्लीव्स ऐसे अच्छे से रख देना है एडजस्ट करके। ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट तो एक जगह कहीं आ नहीं जाएगा, इसको एडजस्ट करके ही रखना होगा। तो यहाँ पर हमें बीच से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने कट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक साइड से रख के देखते हैं, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये भी नहीं आ रहा है। तो अब हम देख सकते हो यहाँ पर कहीं पे भी एडजस्ट करो लेकिन आ नहीं रहा है, तब आपको क्या करना है, इसका बेल्ट भी कट कर लेना है, जिससे कि हम अलग अलग पार्ट रखेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक निकल आएगा। तो इसको हमने कट कर लिया। सेम तरीके से इस वाले पार्ट को भी कट कर लेना है, क्योंकि अगर हम इनको एक जगह रखेंगे तो कहीं पर भी हमें फैब्रिक नहीं मिल पाएगा। तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं, इधर साइड एडजस्ट करेंगे और इसको इधर साइड। तो देखो यहाँ पर जो हमारा बीच में फैब्रिक बचा हुआ है, तो यहाँ पर एडजस्ट करके देखते हैं, जहाँ पे भी अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमारा यहाँ एडजस्ट हो रहा है, इसको हमने एडजस्ट करा। अब ये बेल्ट है, तो बेल्ट भी हमारी ऐसे ही रखनी है, घुमा के नहीं रखना है। तो इसको हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ वाला बेल्ट हमने यहाँ पर गले पे बिठा दिया है। इस तरह से हमने अच्छे से इसको एडजस्ट करके रख लिया है। तो जब भी हमारे पास पैटर्न वाला ब्लाउज़ आए, तो इसी तरह से एडजस्ट करके हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े को कट कर लेना है। ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है, देख सकते हो। तो बस इस तरह से हमें कोई भी पैटर्न वाला ब्लाउज़ मिल जाए, एडजस्ट करके यहाँ पर आप फ्रंट पार्ट को कहीं पे भी इस तरह से इसके पार्ट निकाल निकाल के रख सकते हो और इसकी कटिंग कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी सिलाई कैसे करनी है ये हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ में कमेंट्स करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सिलाई सीखने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।